प्यारे भक्तों, ओम हंग हनुमंताय नमः। जय श्री महाकाल। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से बोल रहा हूँ। आप सबको भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव की जो कल है बहुत बहुत बधाई हो। और हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपके तमाम संकट बड़े सिंपल तरीके से दूर हो जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा कि अगर पढ़ाई के लिए हनुमान जी का कौन सा चित्र लगाना है, कोई लंबी बीमारी से जा रहा है उसको कैसे चित्र लगाना है, पति पत्नी में कोई तनाव हो गया है, आपस में दूर रह रहे हैं तो उनको मिलाने के लिए कौन सा चित्र लगाना है। तो ये छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताऊंगा। वो चित्र जो मैं आपको बताऊंगा वो आप अपने अपने मंदिर में, अपने ड्राइंग रूम में कहीं भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट लोगों को बताऊंगा तो अपने पढ़ाई के कमरे में लगा सकते हैं। तो हनुमान जी तो बहुत ही सिंपल भगवान है और बुद्धि के भगवान भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा बुद्धि अगर सनातन धर्म में लोग मानते हैं तो गणपति जी, गणेश जी को मानते हैं और हनुमान जी को मानते हैं। तो आपकी बुद्धि में, शिक्षा में कैसे वृद्धि होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी प्रकार हनुमान जी के लिए आप कल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ खुद कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल पे सुन लीजिए। और सुंदरकांड का पाठ भी महिलाएं कर सकती हैं, इससे आपको अच्छा फल मिलेगा। सबसे पहले तो आजकल लोगों की सेहत ज़्यादा खराब रहती है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जिनकी लंबी बीमारी चल रही हो, हेल्थ ख़राब हो, तबीयत ठीक नहीं हो रही हो, घबराहट हो रही हो, तो आप हनुमान जी का, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे ना, संजीवनी बूटी लाए थे, तो उड़ते हुए हनुमान जी जा रहे हैं पहाड़ में, संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वो चित्र आप इस संकल्प से लगाएंगे कि मेरे पिताजी, मेरे भाई या जो भी घर में कोई बीमार है वो इस चित्र को रोज़ देखा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये बीमारी को दूर करने के लिए ये चित्र आप संजीवनी बूटी ले जा रहे हनुमान जी का लगाएंगे तो 30-40 दिन में उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और पंचमुखी दीपक जो है ना वो उनके चित्र पे लगाएं कल, एक दिन के लिए कल, है ना। और हर मंगलवार को अगर वो दीपक लगा सकते तो लगाएं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये आप उपाय करोगे तो घर में जो भी बीमार आदमी है उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। जैसे किसी के बहुत ज़्यादा संकट आ गए हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, पर बिजनेस में नुकसान हो गया, सब काम उल्टे सीधे हो रहे हैं, संकट 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 ही है सारी जीवन में, आदमी घबरा जाता है। तो हनुमान जी का गधा, जो गुरु जी कहते हैं, कोई गधा कहते हैं, वो चित्र जिसमें वो बड़े बलवान दिख रहे हैं और वो गुरु जी लेकर बैठे हुए हैं, तो वो चित्र वहाँ आप अपने उसमें लगाइए। और चमेली का दीपक उस दिन कल, मतलब हनुमान जी के जन्मोत्सव पे कल चमेली का दीपक लगाइए। और वो गधा वाला चित्र जो लगाएंगे तो आपका संकट सब हनुमान जी दूर कर लेंगे। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से जब पति पत्नी में कोई विवाद हो जाए, आपस में बिछड़ जाएं, 6-6 महीने अलग हो जाएं, आपस में बातचीत खत्म हो जाए, तो आपको तो ज्ञान है ना कि रामचंद्र जी को सीता से हनुमान जी ने ही मिलाया था और उन्होंने ही ढूंढा था सीता जी को शोक वाटिका में जाके। तो आपको राम जी और सीता जी का चित्र जो है ना वो लगाएं अपने घर के पूजा में। पति अपने में लगाए, पत्नी अपने उसमें लगाए। अगर दूर दूर रहते हैं तो इस चित्र को लगाने से, सुंदरकांड का पाठ करने से आपका मिलन हो जाएगा। 2-1 महीने के अंदर आपके पति और आपका अच्छा मिलन हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, पढ़ाई करनी हो, अगर IAS का एग्जामिनेशन में जाना हो और बड़े बड़े पढ़ाई में करना हो, तो मैंने जैसे आपको बताया हनुमान जी विद्या के बुद्धि के देवता भी हैं। गणपति जी 2 ही देवता हैं बुद्धि के सनातन धर्म में, गणेश जी और हनुमान जी। तो आपको हनुमान जी का चित्र, वो कुछ लिख रहे हैं भगवान राम के बारे में, चित्र आपको मिल जाएगा। भगवान राम के बारे में कुछ लिख रहे हैं जैसे, तो वो जो चीज़ लिख रहे हैं ना वो चित्र जो आप लगाओगे तो आपके अपने पढ़ाई के कमरे में लगाओगे तो आपको बहुत जल्दी ही फायदा होगा। और ये मंत्र भी पढ़ते रहा करो, ओम हंग हनुमंताय नमः, ओम हंग हनुमंताय नमः। 11 बारी पढ़ के हनुमान जी का जो लिखने वाला चित्र है जो, वहाँ आप अपने छोटा सा चित्र अपने कमरे में लगा लो, जहाँ का टेबल है, स्टडी टेबल, वहाँ लगा लो, उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा।
और हनुमान जी को आप धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए भी आप यूज कर सकते हैं उनका चित्र। जैसे जिनका मंगल खराब होता है ना, उनके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता है, उनके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता है, तो आप कर्जे को कंट्रोल करने के लिए और धन लाभ करने के लिए हनुमान जी ने राम और सीता का चित्र अपने हृदय में ऐसे फाड़ कर दिखाया था ना, ऐसा कि हृदय में उनके राम और सीता जी विराजमान हैं। तो ऐसा चित्र, सुंदर सा चित्र जिसमें हनुमान जी अपनी छाती को फाड़ के राम और सीता का चित्र दिखा रहे हैं, तो उसमें आप लगाओगे ओम हंग हनुमंताय रणमुक्ताय नमः, ओम हंग हनुमंताय रणमुक्ताय नमः कर ये मंत्र 11 बार पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे कर्ज भी ठीक होगा, मंगल भी ठीक होगा और आपको धन लाभ भी मिलना चालू हो जाएगा। तो आप ये चित्र लगाओ जिसमें हनुमान जी और सीता माता उनके हृदय में दिखाई देते हैं ऐसी छाती फाड़ के, उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और आप ऑलराउंड प्रोग्रेस चाहते हैं, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ में सफलता, हर चीज़ में सफलता, अगर ये चीज़ आप चाहते हो तो हनुमान जी का जिसमें वो बैठे हुए हों, जिसमें बैठे हुए हों या ध्यान में बैठे हों, वो चित्र लगाएं और उनके आगे फिर देसी घी का दीपक लगाएं और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। गुड़ का प्रसाद चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आपको ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए जो काम आपके रुक रहे हैं उन सब में हनुमान जी राम से बैठे हों, ध्यान में बैठे हों, वो चित्र लगाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह मैंने आपको बहुत सिंपल उपाय बताए हैं। ऐसे उपाय आपने पहले नहीं सुने होंगे कि किसी का चित्र लगाने से भी फायदा हो जाता है। देखो, चित्र लगाने से आपकी भावना, आपकी तरंग, उसकी वाइब्रेशन से फर्क पड़ता है। जैसे आप कोई भूत प्रेत का चित्र देख लो तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाएगी, आप किसी भगवान का चित्र देख लो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगी, आप अपने माँ बाप का चित्र देख लो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगी। इसी तरह हनुमान जी का चित्र जिस भावना से मैंने बोला आपको, उस भावना से आप लगाओगे तो आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगी। हनुमान जी तो वैसे बहुत बलवान थे। जो लोग बॉक्सिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रेसलिंग करते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या करना है, 4 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाना है। उनके दाहिने कंधे से संदूर का तिलक करके यहाँ लगाना है। ओम हंग हनुमंताय नमः का मंत्र 108 बार जाप करके आना है। और कोई मीठी चीज़ का प्रसाद चढ़ाइए। हनुमान जी को क्या मीठी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो और भी आपको अच्छा फल मिलेगा। मीठी बूंदी हो, मीठी मिश्री हो, मीठी खीर हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ, एक छायादान बोलते हैं अपन, छायादान होता है शनि का। शनि जैसे कल शनिवार भी है, हनुमान जयंती भी है, जिनके ऊपर शनि का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो, शनि बहुत परेशान कर रहा हो, तो एक सरसों का तेल एक कटोरी में डालिए, उसमें अपना चेहरा देखिए, चेहरा देख के उसको या तो किसी पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए, या कोई तेल मांगने वाले लोग आते हैं उसमें 10-12 रुपये का सिक्का डाल के उनको दे दीजिए। तो आप ऐसे 4 शनिवार करोगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा शनि देवता से जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। ये आपको मैंने छायादान बताया। ये सारे उपाय मैं आपको बताए, बड़े सिंपल हैं। तो आप हनुमान जी की फ़ोटो ढूंढो कल और लगाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। आप याद करोगे कि गुरुजी ने कैसा बता दिया, चित्र लगाने से काम हो जाएंगे। हनुमान जी का काम ही ऐसा बहुत बढ़िया काम है, बहुत फास्ट का होता है रिजल्ट उनका क्या। तो ये मेरे उपाय करिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9827030415। आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, जॉब की हो, कोर्ट केस की हो, पढ़ाई की हो, डिप्रेशन की हो, आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं निसंकोच और निःशुल्क काम करता हूँ, कोई मेरी फीस भी नहीं है, आप कभी कर सकते हो। भगवान आपका भला करेगा। भगवान हनुमान जी के कल हम बहुत बड़ा भंडारा भी कर रहे हैं, तो हम आरती के टाइम पे अपने भक्तों को याद करेंगे और उनकी सेहत के लिए, उनकी तरक्की के लिए कामना करेंगे। ओम हंग हनुमंताय नमः, ओम हंग हनुमंताय नमः। एक मैं नौजवानों के लिए शेर सुनाता हूँ मैं। क्या हुआ जो हर कदम पे ठोकरें खाता हूँ मैं। थोड़ा उर्दू का है, माफ़ी चाहता हूँ। उससे क्या कि आपको घबराना नहीं है कभी। क्या हुआ जो हर कदम पे ठोकरें खाता हूँ मैं, सूए मंजिल बेकतर आगे बढ़ा जाता हूँ मैं। अपनी मंजिल की तरफ मैं आगे बढ़ा जाता हूँ। मंजिलें मुश्किल मेरी क्यों ना हो मुश्किल कुशा, चाहे मेरी मंजिल में कितनी कठिनाई क्यों ना हो, अपनी बिगड़ी खुद बनाने की कसम खाता हूँ मैं। जब आपके मन में यह संकल्प आ जाएगा कि अपना काम अपनी बिगड़ी में नहीं करनी है, कोई नहीं कर सकता, तो आप जीवन में कभी फेल हो ही नहीं सकते। तो ये मेरी शुभकामना है आपको, मेरा आशीर्वाद है।
भगवान आपको हनुमान जी का आशीर्वाद दे, और आप ये सारे उपाय करिए और मुझे बताना कि आपको कैसे लगे मेरे उपाय और क्या रिजल्ट अच्छा लगा आपको। कुछ 15-20 दिन चित्र लगाने के बाद फ़र्क लगेगा आपको। ठीक है। जय महाकाल।